शिशुपाल के 100 अपमान क्यों सहन किए। संपूर्ण कथा। प्रस्तावना दोस्तों, आज की इस कथा में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की जो जितना रहस्यमय है उतना ही भावुक भी। यह कहानी है चेदी नरेश शिशुपाल और द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। आपने अक्सर सुना होगा कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल के सारे अपमान सहन किए, लेकिन 10वें अपमान पर उसका वध कर दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर कृष्ण ने इतने अपमान सहने की आवश्यकता क्यों समझी? उनके बीच दुश्मनी की जड़ क्या थी और 7 का यह आंकड़ा कैसे तय हुआ? आइए इस कथा को शुरुआत से जानते हैं। शिशुपाल का जन्म और भविष्यवाणी। शिशुपाल का जन्म जेश में महाराज दमघोष और रानी श्रुति कीर्ति घर हुआ। श्रुति कीर्ति वसुदेव कृष्ण के पिता की बहन थी, यानी शिशुपाल श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके शरीर में एक विचित्र दोष था। उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर परिवार और राज्य के लोग भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, ओपन कोट, यह बालक बहुत पराक्रमी होगा, लेकिन इसकी मृत्यु उसी के हाथों होगी जो इसके अतिरिक्त अंगों के साथ जन्म के समय इसे गोद में उठाएगा और जिसके दर्शन से इसके अतिरिक्त अंग विलीन हो जाएंगे। क्लोज कोट। कृष्ण से पहला मिलन जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो कई रिश्तेदार उसे देखने आए। एक दिन वसुदेव अपनी पत्नी रोहिणी और छोटे बालक कृष्ण को लेकर बहन श्रुति कीर्ति के महल पहुंचे। जैसे ही बाल कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया, उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। ये देखकर सबको भविष्यवाणी याद आ गई। वही कृष्ण आगे चलकर शिशुपाल का वध करेंगे। श्रुति कीर्ति रो पड़ी और कृष्ण से प्रार्थना की, ओपन कोट, भांजे, ये तो भविष्यवाणी है, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो। वचन दो कि जब तक यह तुम्हारा अपमान न करे तब तक तुम इसे क्षमा करोगे। क्लोज कोट। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ओपन कोट, मौसी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके 4 अपमान तक मैं इसे क्षमा करूंगा, लेकिन यह 11वां अपमान होते ही मैं इसे दंड दूंगा। शिशुपाल का स्वभाव और कृष्ण से ईर्ष्या बचपन से ही। शिशुपाल क्रोधी, अहंकारी और युद्धप्रिय था। वह हमेशा स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता। कृष्ण की लोकप्रियता, उनका तेज और लोगों को उनका प्रेम देखकर शिशुपाल के मन में ईर्ष्या भर गई। जब कृष्ण ने मथुरा से कंस का अंत किया और द्वारका बसाई, तब शिशुपाल के मन में यह भावना और गहरी हो गई। ओपन क्वोट, कृष्ण ने मेरी बुआ के बेटे कंस को मार दिया जो मुझसे हमेशा स्नेह करता था। क्लोज क्वोट। रुक्मिणी स्वयंवर और अपमान की शुरुआत। शिशुपाल का पहला बड़ा अपमान कृष्ण के हाथों रुक्मिणी स्वयंवर में हुआ। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन उसके भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। स्वयंवर के दिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजा, ओपन क्वोट, हे माधव, यदि आप मेरे जीवन में आए बिना मैं किसी और को पति बनाऊंगी तो यह मेरे लिए मृत्यु समान होगा। आप मुझे स्वयंवर मंडप से हल ले जाएं। क्लोज क्वोट। कृष्ण रथ लेकर आए और रुक्मिणी को सभी राजाओं के बीच से उठाकर ले गए। शिशुपाल ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान माना। सभा में बार बार अपमान। इसके बाद शिशुपाल जहां भी मौका मिलता कृष्ण का अपमान करता। कभी उन्हें ग्वाले का बेटा कहता, कभी धोखेबाज कहकर पुकारता, कभी कंस का हत्यारा और कभी चालबाज कहता। कृष्ण शांत रहते क्योंकि उन्हें मौसी को दिया हुआ वचन याद था। राजसूय यज्ञ का प्रसंग। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ में सभी राजाओं और श्रेष्ठ पुरुषों को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में एक परंपरा थी, अग्रपूजा, यानी सबसे पहले पूजा उस व्यक्ति की होती है जो सबसे महान, सबसे योगी और सबसे पूजनीय हो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य महारथियों ने निर्णय लिया, ओपन क्वोट, अग्रपूजा श्री कृष्ण की होगी क्योंकि उन्होंने कंस, जरासंध और अनेक दुष्टों का अंत किया है। क्लोज क्वोट। जैसे ही युधिष्ठिर ने कृष्ण की पूजा शुरू की, शिशुपाल क्रोधित हो उठा। उसने सभा में जोर से कहा, ओपन क्वोट, ये ग्वाला, ये माखनचोर, ये छलिया, इसके सामने भीष्म, द्रोण और अन्य महारथी बैठे हैं और तुम इसकी पूजा कर रहे हो। ये हमारा अपमान है। क्लोज क्वोट। 9वां अपमान और वध। शिशुपाल की गालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह लगातार कृष्ण को अपमानित करता रहा और अंततः वह 11वां अपमान कर बैठा। कृष्ण शांत खड़े रहे, पर अब समय आ चुका था। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया।
आत्मा का मोक्ष। जैसे ही शिशुपाल का शरीर गिरा, उसकी आत्मा एक प्रकाश किरण बनकर श्री कृष्ण में विलीन हो गई, क्योंकि वह पिछले जन्म में जय विजय नामक विष्णु के द्वारपालों में से एक था, जिसे 3 जन्म तक भगवान के हाथों मरने का शाप था। पहले जन्म में वह हिरण्यकश्यप हुआ, नरसिंह अवतार में वध, दूसरे में रावण, राम के हाथों वध, तीसरे में शिशुपाल, कृष्ण के हाथों वध। इस घटना का संदेश वचन पालन। कृष्ण ने अपनी मौसी से किया वचन पूरी तरह निभाया। धैर्य और क्षमा, साथ अपमान तक भी उन्होंने संयम रखा। श्री अधर्म का अंत, समय आने पर अधर्मी को दंड दिया। जय मोक्ष का मार्ग। भले ही शिशुपाल उनका अपमान करता रहा, लेकिन भगवान के हाथों मरने से उसे मोक्ष मिला।